बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 19 सितंबर और दिन है जुमेरात का। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल हो गए हैं। अहम तरीन तफसीलात शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें तब्दील करते हुए एक नए जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया था। इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज फैसला सामने आया है और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इसकी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि अब इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, इन तीनों हलकों में जो चुनतखब MNAs थे मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ क्या होने जा रहा है। क्या ये तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की जो है वो वापस ले ली जाएंगी। फॉर्म 45 का जो मामला था वो कहाँ तक पहुँच चुका था इन ट्रिब्यूनल्स में, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की रिटायरमेंट के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और इनकी रिटायरमेंट के बाद कौन से जो जर्नल्स हैं इनमें से किसी एक को नया DGISI बनाया जाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर है और मुजवज़ा आइनी तरमीम जो कि पेश नहीं की जा सकी और ना ही हुकूमत इसे उनके पास इतने नंबर गेम थे कि वो इसे पेश कर सकें। एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट आज इजलास हुआ है। इस इजलास में ये डिस्कस किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें ना करें, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने अब तो वजाहत भी जारी कर दी, अब तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस इजलास के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, वो आपको मैं बताता चलूँ जी। तो मामला, जैसा कि थोड़ा सा मैंने आपको खुलासा शेयर भी किया था कि जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं ये करीब पहुँच गए तीनों इस्लामाबाद के हलकों का फ़ैसला करने के, फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन ट्रिब्यूनल्स में पेश भी कर दिए थे, इवन के रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंगवा लिया गया था। उसी मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया जी कि एक फ़ैसला दे दिया और इस फ़ैसले में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया और ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर दिया गया और मुस्लिम लीग नून ने कहा जी कि हमें इस ट्रिब्यूनल के ऊपर एतमाद नहीं है और फौरी तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया जी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था वही चेंज कर दिया गया, क्योंकि उनको ये डर था कि ये फॉर्म 45 खुल जाएगा। इससे ना सिर्फ इतना होगा कि ये तीनों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएंगे, बल्कि हमारी भी जो मुबैना चोरी है वो पकड़ी जाएगी। तो ये ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने का जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। इसके साथ ही जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे उन पर दबाव की भी ख़बरें आती रहीं। इवन कि उनका जाली डिग्री वाला जो मामला था ये भी इसी दौरान सामने आया कि किसी तरीके से अगर जहांगीरी साहब जो हैं वो दबाव कबूल कर लेते हैं और ज़रा पीछे हट जाते हैं तो फिर ठीक है, इन्हीं के साथ ही जो गुजारा है वो चलता रहेगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस डट कर खड़े हुए हैं मुदाखलत के अगेंस्ट, और उन्होंने लेटर लिख दिया मेरे ख़्याल से उन जजेस के हवाले से। ये तसव्वुर करना कि ये किसी किस्म का दबाव कबूल कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला था। तो जहांगीरी साहब की जानिब से भी यही किया गया। ट्रिब्यूनल्स के मामलात आईन और कानून के मुताबिक आगे चलते रहे और उनकी जाली डिग्री का मामला भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट हुआ। काफ़ी मुबैना जो प्रोपेगेंडा था उनके अगेंस्ट वो भी किया जाता रहा। लेकिन आज भी वो जज हैं और देखें कि वो वापस अब बहाल हो चुके हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फ़ैसला दे दिया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया था और आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये फ़ैसला सुना दिया है और फ़ैसला सुनाते हुए ये करार दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है इसे कलअदम करार दिया जाता है, जिसमें उन्होंने जस्टिस जहांगीरी जो हैं इन्हें बतौर ट्रिब्यूनल के जज हटाकर और नए जज को तैनात किया था। तो इस तरीके से ये जो हुक्मनामा आया है इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला कलअदम करार दिया गया है, इससे क्या हुआ है कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक और भी काम ये किया है, इसको एक हल्की सी या बारीक सी वारदात भी करार दिया जा सकता है और इसमें उन्होंने कहा है कि हम वापस मामला भेजते हैं इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनकर दोबारा जो फ़ैसला है वो करे।
तो अब ये केस एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी चलेगा। लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कालअदम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रिब्यूनल बहाल हो चुका है। अब जहाँ तक मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर दोबारा फ़ैसला करे, तो इसको बारीक वारदात तो करार दिया जा रहा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की, लेकिन अब इसमें हो क्या सकता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला तो दोबारा नहीं दे सकता कि हम ट्रिब्यूनल को तब्दील करते हैं और जो जहांगीरी साहब हैं उनको हटाते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कालअदम करार दिया जा चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा सुन के इसमें उसने दोबारा से क्या फ़ैसला देना है। तो इसलिए जी इस हुक्म पर अब देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब मज़ीद क्या नई कार्रवाई डालते हुए जस्टिस जहांगीरी साहब को रोकता है समात से। लेकिन जहांगीरी साहब जो हैं वो बहाल हो चुके हैं और अब ट्रिब्यूनल्स की जो कार्रवाई है इस्लामाबाद के तीनों हलकों की, वो आगे बढ़ेगी। और जो लास्ट हेयरिंग भी इसमें हुई थी, फॉर्म 45 जो सबमिट हुए थे, और इसमें जी फोरेंसिक का भी कहा गया था कि हम ये सारी जो डिटेल्स हैं इनको चेक भी करवाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फॉर्म 45 जो है वो सबमिट करवा दिए हुए थे। इलेक्शन कमीशन से भी रिकॉर्ड मंगा लिया गया था। तो आलमोस्ट हतमी मराहिल में मुकदमे इन तीनों हलकों के दाखिल हो चुके थे, और 2-3 समातों के बाद इनके ऊपर जो फ़ैसला था वो आना था। तो ये जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ गई है। दूसरी बड़ी ख़बर जो आपसे शेयर करनी है जी, वो DGISI की रिटायरमेंट और नए DGISI के हवाले से है। अब जी जो मौजूदा DGISI है जनरल नदीम अंजुम साहब, ये वैसे तो लास्ट ईयर रिटायर हो गए थे, लेकिन इन्हें तोसी दी गई, और तोसी देने के बाद अब दोबारा इनकी जो रिटायरमेंट है वो आ रही है। और इनकी रिटायरमेंट के बाद अब ये बताया जा रहा है जी कि मज़ीद जो तोसी है वो नहीं दी जाएगी, और ये रिटायर होंगे, और फिर इसके बाद नए DGISI की जो तैनाती है वो की जाएगी। अब जी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, और उन नामों में कुछ नाम मैं आपके साथ में शेयर भी कर देता हूँ। इनमें से किसी एक को नया DGISI तैनात किया जाएगा। इनमें जी एक तो जो कुछ जनरल्स हैं, इनमें मोहम्मद अली साहब हैं, एक आसिम मलिक साहब हैं, इसी तरह से जी फ़याज़ हुसैन शाह हैं, इसी तरह से नुमान ज़करिया हैं, फिर इसी तरह से जी इनाम हैदर मलिक हैं, और जो है वो हसन गुलरेज़ हैं, और सैयद आमिर रज़ा हैं। तो ये कुछ जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। जनरल बाबर जो हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। जो मौजूदा DGISPR हैं जनरल शरीफ साहब, उनका भी जो नाम है वो सामने आ रहा है। इनकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से देखा जाए या क्राइटेरिया के हवाले से देखा जाए तो ये तैनात किए जा सकते हैं बतौर DGISI। बहरहाल इनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम को आप कहें हाईलाइट किया जा रहा है या इस नाम के ऊपर ज़्यादा कहा जा रहा है कि इनके ज़्यादा चांसेस है नया DGISI बनने के, तो उनमें जी सैयद आमिर रज़ा जो हैं ये नाम एक है कि इनके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नए DGISI होंगे। बहरहाल जी एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है, और जनरल नदीम अंजुम जो हैं DGISI वो रिटायर होने जा रहे हैं, और उनकी जगह पर अब नया जो DGISI होगा वो तैनात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो दरख्वास्त है वो आज दायर की गई है। ये दरख्वास्त मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक है। जो मुजवज़ा आइनी तरमीम हुकूमत जो है वो लेकर आ रही थी, इस हवाले से पहले भी एक दरख्वास्त ऑलरेडी दायर की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आज एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। और ये दरख्वास्त एडवोकेट अज़हर सदीक जो हैं और कुछ जो दीगर वकला हैं या हज़रात हैं उनकी जानिब से दायर की गई है, और इसमें ये इस्तदा की गई है कि ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही है ये आइन से मुतसादम है, और इस मुजवज़ा आइनी तजवीज़ को जो है वो कालअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। लेकिन खैर मेरे ख़्याल से अब शायद इस दरख्वास्त की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी या गैर मौसर ही होगी एक तरह से दरख्वास्त, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले ही सेम नौइयत की जो दरख्वास्त है वो दायर की जा चुकी है, और अगर मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक कुछ भी पार्लियामेंट से होता तो उस दरख्वास्त के ऊपर जो एक्शन है वो हो सकता था। लेकिन जो हुकूमत है उनके पास नंबर गेम ही पूरे नहीं थे, तो ये हुकूमत ख़ुद ही पीछे हट गई इस मुजवज़ा आइनी तरमीम से। इवन के अब तो ये मुजवज़ा आइनी तरमीम जो
रात वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून भी मौजूद थे और वकला को एतमाद में लेने की कोशिश की गई, क्योंकि अच्छा खासा रिएक्शन आया वकला बरादरी से भी, इवन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी अच्छा खासा इस मामले के ऊपर रिएक्शन था। और जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की ऐन मौके पर वजाहत जारी की गई और जो एक प्लानिंग कर रही थी नून लीग के PTI के लोग तोड़कर वो वोट कास्ट करेंगे और आइनी तरमीम हम कर लेंगे, तो वो सारा प्लान हुकूमत का जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत के बाद धरे का धरा रह गया। बहरहाल जी अब हुकूमत ने इसके ऊपर ये किया जी कि जो वकला बरादरी थी, जो वकला बार्स हैं तमाम, उनके जो अहदेदारान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का कहा गया है और ये मुजवज़ा आइनी तरमीम पहले उस कमेटी को दी जाएगी। वो कमेटी पहले इसे अप्रूव करेगी, इसमें जहाँ पर उन्हें रिजर्वेशंस हैं उन रिजर्वेशंस के हवाले से आगाह किया जाएगा और जो आइनी तरमीम वो नहीं चाहते कि ये ना हो उस हवाले से बताया जाएगा। तो एक ये लंबे प्रोसीजर में इस वक्त ये आइनी तरमीम चली गई हैं, यानी कि पहले तो वकला कमेटी बनेगी कुछ दिनों में, फिर कुछ दिन वो मुजवज़ा आइनी तरमीम का जो मसवदा उनको दिया गया उसके ऊपर बहस करती रहेगी और फिर किसी एक नतीजे पर पहुँचेगी। तो उस टाइम तक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है 25 अक्टूबर वो भी हो जाएगी। और इस हवाले से वज़ीर कानून ने कल जाते जाते ख़ुद भी साफ़ अल्फाज में ये कह दिया है, बल्कि अपना एक वीडियो बयान उन्होंने दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हल्फ उठाने के बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अब वज़ारत कानून की जानिब से बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जारी कर लिया जाएगा और हुकूमत को ये मैसेज भी दिया है अटॉर्नी जनरल ने कि जितना जल्दी हो सके अब आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दें, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतने मज़ीद जो मसाइल हैं वो आपके लिए बढ़ सकते हैं। तो बहरहाल जी इस वजह से इस दरख्वास्त को मैं कह रहा हूँ कि ये अब उतनी मौसर नहीं रही, क्योंकि एक तो हुकूमत ख़ुद पीछे आइनी तरमीम से हट गई है। आइनी तरमीम अगर नहीं हो रही तो फिर इस दरख्वास्त का क्या मकसद, और फिर ऑलरेडी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो चुकी हुई है तो उसी दरख्वास्त के ऊपर एक और दरख्वास्त सेम नोयत की आना, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात या तो ये होता कि पहले अज़हर सदीक़ साहब जो हैं वो आ जाते और दरख्वास्त दायर करते तो फिर उसका इम्पैक्ट भी होता। तो बहरहाल ये आज एक और जो दरख्वास्त है जी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, डेवलपमेंट हुई, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता चलूँ। आखिर में जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, 2 रोज़ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुसलसल इजलास हो रहा है। कल भी इजलास हुआ, आज फिर से जो इजलास है वो इस वक्त हो भी रहा है और इस इजलास का एजेंडा क्या है, डिस्कशन क्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला जारी किया था और उस फ़ैसले के बाद उसकी जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी वो वजाहत भी जारी की थी। उस वजाहत पर गौर किया जा रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली ये कह दिया है कि जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट दिया है जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो उनके जो नोटिफिकेशन हैं वो आप कर दें और उनको PTI का ही तस्वुर किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गेम तो डाली कि आधों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, आधों के नहीं किए और कहा जी कि पार्टी सर्टिफिकेट के लिए तो कैसे वेरीफाई होगा कि ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि पार्टी चेयरमैन ही कोई नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वही अभी तक हमने इनके एक्सेप्ट नहीं किए हुए। तो अब ये गौर हो रहा है जी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए या किस तरीके से ना किया जाए, या किसी तरह से बज़ाहिर जो हुकूमत को सहूलतकारी फ़राहम की जा रही है वो उस सहूलतकारी को किसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और कल जब इजलास ख़त्म हुआ था तो उसके एलामिये में भी ये बात सामने आई थी जी कि इस फ़ैसले के ऊपर, इस वजाहत के ऊपर हम जो कानूनी एक राय है वो लेंगे और उसके बाद कोई जो फ़ैसला है वो करेंगे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब फ़ैसले के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला है वो जारी कर दिया है और वजाहत भी जारी कर दी है। और वजाहत में ये भी कह दिया गया है कि अगर फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो संगीन नताइज आइन और कानून के मुताबिक फिर वो भी भुगतना पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं ख़ास तौर पर, वो अभी तक तो खामोशी से बैठे हुए हैं। वजाहत उन्होंने जारी कर दी है और जैसे ही कोई अगर दूसरी तरफ से कोई उल्टी फुल्टी हरकत की गई तो यहाँ से भी जो हरकत है सुप्रीम कोर्ट से वो होगी। और अभी सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि ठीक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बन जाएँ, कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने जो है वो जिन्हें बदतरीन चीफ़ जस्टिस करार दिया गया है इसके साथ वो घर वापस चले जाएँ, तो फिर हम अपने फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना भी जानते हैं। अभी हम खामोश हैं, ठीक है, आप जो इजलास खेल रहे हैं आप इजलास खेलते रहें, इम्प्लीमेंट तो आपने हमारे फ़ैसले के ऊपर करना है। और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर संगीन नताइज के लिए आप तैयार रहें। तो आज इसी मामले के ऊपर जो इजलास है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है कि मेरा तो यही मुझे लग रहा है
कि बस किसी तरह से कोई ऐसा नुक्ता निकाल लिया जाए कि हमें इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। क्योंकि देखें ना, जब शॉर्ट आर्डर आया तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने जी दरख्वास्त दे दी कि वजाहत जारी की जाए कि कैसे हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई गई ना। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन तो ये ताखीरी हरबा अपनाने की जो कोशिश है वो कर रहा है, और इस दरख्वास्त को ताखीरी हरबा सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। तो वो चीज़ें अभी भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे इस मामले को जो टैकल है वो किया जाए। जो भी तफसीलात होंगी मज़ीद आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।